नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपका हमारे केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। संत शिरोमणि पंडित श्री रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली धोरा की ढाणी बिदासर तहसील में, जहां पर अभी एक महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। चूँकि पंडित रेवती रमन जी महाराज भगवान शिव और गोरखनाथ जी के परम भक्त थे, तो आज चूँकि अब महाशिवरात्रि आने वाली है, तो महाशिवरात्रि के दिनों में यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम चलते हैं। महोत्सव के रूप में यहाँ महाशिवरात्रि पर्व को मनाया जाता है। इस संबंध में यहाँ पर कार्यक्रम अभी चल रहे हैं अनेकों अनेक, जिसमें 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ चल रहा है और अनेक रामकथा, भागवत, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं और उस तपोस्थली गोरख धुणे का भी दर्शन करते हैं, जहाँ पर पंडित रेवती रमन जी महाराज तप किया करते थे, और उस दिव्य समाधि का भी दर्शन करते हैं। हम पहुंच चुके हैं पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली समाधि स्थल, जहां पर आप सामने देख रहे हैं कि एक 51 कुंडीय महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और भारी संख्या में यहां श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। पंडित रेवती रमन जी महाराज की समाधि स्थल तपोस्थली का ये दृश्य है, जहां पर अभी शिवरात्रि आने वाली है और उस अवसर पर आसपास एवं दूर दूर से ढाणी गांव से लोगों का आने का यह सिलसिला इसी तरह अनवरत चलता रहेगा। पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली समाधि स्थली का आप दर्शन कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पंडित जी रेवती रमन जी महाराज के दर्शन हेतु यहाँ पधार रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज का यह समाधि स्थल है। ये दिव्य मूर्ति गर्भगृह में लगाई गई है पंडित रेवती रमन जी महाराज की। गहरी श्रद्धा यहाँ पर भक्तों की जुड़ी हुई है। दूर दूर सुदूर गांवों ढाणियों से यहाँ पर महाशिवरात्रि के मौके पर इस वर्ष एक विशाल मेला चल रहा है, जिसमें भक्तों का आना होता है। आप देख रहे हैं अभी भी लगातार भारी संख्या में भक्त यहाँ पर जुट रहे हैं और पंडित रेवती रमन जी महाराज के दर्शन करते हैं। यह भगवान शिव का रुद्र महायज्ञ चल रहा है। 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का एक विशाल आयोजन यहाँ पर चल रहा है। जनाबो भ्राता लक्ष्मण माता सीता सहित पंचवटी में महाराज राम विराज निवास करने लगा। इस समय महापापी रावण माता सीता को हरण कर लियो। इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी सीता की खोज में मन मन भटकने लगा। बन बन घूमता गया, मादासन जटायु के पास में पहुंचा। जटायु माने माता सीता और माता से आप देख सकते हैं कि रुद्र महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 153 जोड़ों द्वारा यहाँ यज्ञ किया जा रहा है। विशाल रुद्र महायज्ञ का आयोजन पंडित रेवती रमन जी महाराज का समाधि स्थल धोरा की ढाणी बिदासर तहसील, एक विशाल आयोजन आप देख रहे हैं। लंका की तरफ प्रस्थान करे, समुद्र के किनारे पहुंचने आप क्या पार कर। विशाल रुद्र महायज्ञ पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली 153 जोड़ों द्वारा यहाँ पर अभी यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। आप केडीएस सुजानगढ़ चैनल के माध्यम से इस विशाल महायज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। पावन स्थली है यह, और चूँकि महाशिवरात्रि आने वाली है, उस समय विशाल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं। बगदाल में ऋषि का आश्रम में गया और प्रणाम करके विराजमान होया। आपके आश्रम में श्री राम आया। देख महर्षि पूछा गए, हे श्री राम, आपके कारण से मेरी कुटिया ने पवित्र करे है, कृपा आपके पास आने। 153 जोड़ों के द्वारा यहाँ एक साथ आहुति और यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही जोश और उत्साह के साथ लोग यहाँ पर जुड़े हैं और भगवान शिव की असीम भक्ति से यह पंडित संत शिरोमणि रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली के रूप में पूजनीय है ये जगह, और बहुत ही पावन भूमि है ये, तप भूमि है। यहाँ पर इस पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व है। 7 प्रकार का धान रखे
पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें। एकादशी का दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप प्रसाद भगवान को नाम लेते हुए व्यतीत करें। रात में भी भगवान के नाम को कीर्तन करें। आने वाले सभी भक्तगण इस यज्ञ स्थल की फेरी लगाते हैं, धोख लगाते हैं, इस पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। वो पावन स्थल है जहां पंडित रेवती रमन जी महाराज ने अपने जीवन पर्यंत भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की। यह उनके तप से यह स्थल जो पूरा शिवमयी स्थल है, पंडित रेवती रमन जी महाराज के हाथों से स्थापित यह भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसका श्रृंगार किया हुआ है। आप देख सकते हैं भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रतिमा लगी हुई है। ये पंडित रेवती रमन जी महाराज के समय से ही है और आप पंडित जी शिव भगवान के परम भक्त थे। आजीवन उन्होंने यहाँ भगवान शिव की भक्ति की। गुरु गोरखनाथ जी के भी परम भक्त थे पंडित रेवती रमन जी महाराज। ये प्रतिमा भी पंडित जी के समय से ही यहाँ पर विराजमान है और गोरखनाथ जी का यह गोरख धूणा भी यहाँ पर बनाया हुआ है। पंडित रेवती रमन जी महाराज से संबंधित उनसे जुड़ी हर वस्तु को यहाँ पर संग्रहित रखा गया है। आने वाले भक्तों के दर्शनार्थ उनके वस्त्र, उनके जूते, जो वो किताबें वो पढ़ते थे, सभी वस्तुएं यहाँ पर संग्रहित रखी गई है। इस कक्ष में आने वाले भक्त उसके दर्शन करते हैं। और महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के परम भक्त पंडित रेवती रमन जी महाराज के समाधि स्थल तपोस्थली से ये विशेष कार्यक्रम, जहाँ पर गहरी भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। श्री महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ कार्यक्रम चल रहा है। धोरा की ढाणी विदासर पंडित रेवती रमन जी महाराज के समाधि स्थल तपोस्थली और शिव पुराण शिव योगी रघुवंशी श्री महाराज हरिद्वार से उत्तराखंड से पधारे हुए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर शिव पुराण का कार्यक्रम चल रहा है और श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम नौरतन मल जी शर्मा दड़ीबा के द्वारा और श्री राम कथा का कार्यक्रम संत श्री मदन दास जी महाराज दड़ीबा के द्वारा यहाँ पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं। महाशिवरात्रि का महोत्सव चल रहा है। पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली के रूप में पूज्य यह स्थान संत शिरोमणि पंडित रेवती रमन जी महाराज में गहरी श्रद्धा लोगों की जुड़ी हुई है। उनकी तपोस्थली से आज का ये हमारा विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और पंडित रेवती रमन जी महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे। उनसे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। और शिवरात्रि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अभी 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ भी चल रहा है। हमारे साथ में भक्तगण साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ रुद्र महायज्ञ में पूजा में बैठे भी हैं, हवन में बैठे भी हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर। नाम दानाराम नाम है हमारा, वाडेला गांव है और 11 दिन जोड़ा बैठ रहे हूँ। आप यहाँ महायज्ञ में जोड़े से पूजा में बैठे हैं। हाँ, कितने दिन से? 11 दिन से 11 दिन से पूरा। अभी 3 दिन और चलेगा, 8 दिन हो गया, आज 11 दिन चलेगा। तो यहाँ पर कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा होता है हमारे को तो, बहुत अच्छा। एक और भक्तगण हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर। ओम प्रकाश सिमार पटियारा। आप पटियारा से यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर जो अभी रुद्र महायज्ञ चल रहा है उसमें आप जोड़े से पूजा कर रहे हैं? हाँ सर। कितने दिन हो गए? लगातार 11 दिन से है। 11 दिनों से है। तो कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा। ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छा लग रहा है। मन की शांति होती है, मन की शांति होती है, वृद्धि होती है हर चीज में। भगवान शिव की तपोस्थली, पंडित जी की तपोस्थली के रूप में ये जगह यहाँ पर पूजनीय है। तो यहाँ पर किस तरह लोगों का जुड़ाव है? आप यहाँ पर क्या देखते हैं आप आते तो? यहाँ शिव जी के प्रति, रेवत राम जी महाराज के प्रति यहाँ सद्भावना जुड़ी हुई है और भगवान ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पर सर्वोत्तम है और सबको मनोइच्छा पूरी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ और भी भक्त हमारे साथ में है जो 51 कुंडीय महायज्ञ में आप भी यहाँ आहुतियों में शामिल हैं। कहाँ से हैं आप? ग्राम डडेरू से। डडेरू से आप यहाँ पर आए हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर पूजा यज्ञ में बैठे? मैं तो आज पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे परिवार से 11 दिन बैठेंगे
लगातार याद बैठेंगे। 2 दिन मेरे पिताजी बैठे थे, 5 दिन मेरे बड़े भाई बैठे थे। आज मेरा पहला दिन है। यह पूरी कहते हैं कि शिव भक्तिमयी जगह है, पंडित जी की तपोस्थली है। तो कैसा लगता है यहाँ पर आप जब यज्ञ में बैठे हैं, कैसा एहसास होता है मन को? बहुत शानदार, बहुत शानदार। दिल में बड़ी खुशी हो रही है। इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये तपोस्थली में ही धूणा है। यहाँ की बबूत लोग मस्तक चढ़ाते हैं, फेरी लगाते हैं। यह अखंड धूणा है। सभी जो रुद्र महायज्ञ में जोड़े बैठे हैं पूजा में, उनको सभी को एक अल्पाहार दिया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है। लगातार पूजा हवन आदि के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बीच में एक ब्रेक देकर के अल्पाहार सागार दिया जाता है जिसे हम कहते हैं, और सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी भगवान शिव का, पंडित रेवती रमन जी महाराज संत शिरोमणि का गहरी आस्था का केंद्र, भगवान शिव का शिवमयी भक्तिमय जगह है। पंडित रेवती रमन जी महाराज भगवान शिव के अनंत भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। सभी को अल्पाहार सागार जिसे कहते हैं, सभी जोड़ों को प्रसाद दिया जा रहा है भगवान का। पूजा में बैठने वाले सभी जोड़ों को प्रसाद अल्पाहार दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि सभी अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली धौरा के ढाणी गांव से हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जहां पर अभी 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 153 जोड़ों ने बैठकर पूजा कर रहे हैं, हवन आदि कर रहे हैं। कार्यकर्ता सभी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। शिवरात्रि महोत्सव के रूप में यहाँ पर विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली से हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जहाँ पर लोगों की गहरी आस्था है, और अभी महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना होता है और विभिन्न कार्यक्रम यहाँ संचालित होते हैं। ये विशाल बेर का वृक्ष जिसे जोग माया के रूप में यहाँ पर मानते हैं, और महिलाएं यहाँ पर वस्त्र वगैरह चढ़ाती हैं। जोग माया के रूप में इस वृक्ष को यहाँ पर माना गया है, और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ भी महिलाएं और भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ जोग माया के रूप में इस वृक्ष को मानते हैं और वस्त्र धान आदि यहाँ पर चढ़ाते हैं। संत शिरोमणि पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली दौरा की ढाणी गांव से हमारा ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहां पर महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। क्योंकि पंडित जी भगवान शिव के, गोरखनाथ जी महाराज के परम भक्त थे, और यहाँ पर अनेकों अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम भी चल रहा है, और शिव पुराण, श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर आसपास के दूर दूर से, गांव-गांव, ढाणी से लाखों की संख्या में भक्तों का आना हो रहा है, और लोग बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ, बड़ी भक्ति के साथ यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि 153 जोड़ों के द्वारा यहाँ पर हवन का कार्यक्रम चल रहा था, और अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर शिव पुराण कथा का वाचन चल रहा है। संसार में यदि कोई भी मानवता का दुश्मन है और मानव को रुलाता है, समाज को रुलाता है, वह रावण ही है। रावण का मतलब ये केवल मत समझना कि राक्षस एक असुर था और लंका में रहता था। जो भी समाज के अंदर दुख उत्पन्न करे, राष्ट्र के अंदर दुख उत्पन्न करे, राष्ट्र को सतावे, जीवों को सतावे, वह रावण होता है, वह राक्षस होता है, वह असुर होता है। और उसे मारना कोई पाप कर्म नहीं है, मारना उसे बड़ा पुण्य कर्म है। जैसे अभी मोदी जी ने बम गिराया ना, तो इससे पाप नहीं लगता है, पुण्य लगता है। क्योंकि आप असुरों को नहीं मारोगे तो
वह आपको सताएंगे, समाज को सताएंगे, राष्ट्र को सताएंगे और सबका जीना दूभर कर देंगे। यदि कोई अपना ज्ञाति बंधु भी असुर हो तो उसको मारना भी पाप नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या देखता है? ये इस समय आतताई हो गए हैं, अधर्म का साथ देने वाले हो गए हैं। इसलिए चाहे भीष्म हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, तेरे गुरु हो, चाहे कोई संबंधी हो, इनको इस समय मारना पाप नहीं है, ये धर्म का कार्य है। ऐसी बेइज्जती कर दे महाराज जो कभी सोचा नहीं जा सकता है। केवल अपने अहंकार के कारण, केवल अपने मान के कारण, केवल अपना एक बदला लेने के लिए भरी सभा के अंदर जो किया गया वह आसुर कर्म है, वह राक्षसी कर्म है। और इसलिए ये सब राक्षस हैं, इन्हें मारना कोई अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, उठा गांडीव, क्लैप्यम माश्मगमः पार्थ नैतत्वा उपपद्यते। ये अपने हिजड़ापना, ये क्लीबता छोड़ करके और इन सबको मार, क्योंकि जिस दिन ये असुर बन गए उसी दिन ये मर गए। अब तो इनको केवल गिराना है। ये रावण जहां जाता वहीं पर सबको रुलाता महाराज। अब इसने कैलाश पर्वत के नीचे जाकर के और बड़ा भारी तप किया। रावण के तप का शिव पुराण के अंदर विस्तार से वर्णन है। ये गर्मी के अंदर पंचाग्नि जला ले महाराज। पंचाग्नि जानते हो, वैष्णव लोग ज्यादा, हमारे सन्यासी नाथ लोग ज्यादा तपते हैं। पंचाग्नि का अर्थ यह है कि बीच में महात्मा बैठते हैं, 4 अग्नि के अलग अलग कुंड होते हैं, उसमें अग्नि जलती रहती है और एक अग्नि है सूर्य भगवान। 4 अग्नियां अलग अलग कोनों पर और एक अग्नि ऊपर से, और इसके बीच में बैठ करके तप करना है महाराज, उसको पंचाग्नि तप बोलते हैं। पुराने महात्मा बहुत करते थे, इनसे सिद्धियां प्राप्त होती है और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सारे पाप जल करके खाक होते हैं, वरदान देने की ताकत आती है। अब आजकल तब करते नहीं महाराज, हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उस वरदान सफल होगा, कहा हुआ सफल होगा। तो गर्मी भर रावण ऐसा तप करता, और जब बरसात का समय आता महाराज तो मूसलाधार वर्षा के बीच में एक अंगूठे के ऊपर खड़ा हो जाता। बादलों की मूसलाधार वर्षा उसके ऊपर होती, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। और शीत ऋतु के अंदर जब सारे प्राणी कंबल और रजाई में घुस जाते हैं, उस समय रावण मान सरोवर के अंदर जाकर के और हिमजल के अंदर जाकर के 108 घड़े से स्नान करता, डुबकी मारता और उस बर्फ के पानी में ही खड़े होकर के और जप करते रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे करते करते महाराज सैकड़ों साल व्यतीत हो गए। भोलेनाथ की आराधना करते करते, भगवान शंकर की आराधना करते करते सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। रावण ने कहा, बाबा आप यदि औघड़दानी हो, कठोर हो, पत्थर हो, तो मैं भी आपका चेला हूं। 100 साल व्यतीत होने के बाद रावण ने एक बड़ा भारी कुंड बनाया और जोर से चिल्ला करके कहने लगा, सुन लो महादेव, यदि
तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन नहीं देते हो तो मैं यही जल करके अपने को खाक कर दूंगा। बड़ा भारी कुंड बना करके उसके अंदर लकड़ियों को जला करके, ज्वाला जला करके, और रावण ने एक हाथ में तलवार ली। इससे पहले भगवान शंकर ने उसे 10 शीश का और 20 भुजाओं का वरदान दे चुके हैं। भगवान शंकर जानते हैं है तो चेला लेकिन दुष्ट है, इसलिए इसे वरदान देना खतरे से खाली नहीं है। और कोई नया वरदान ये मांगेगा और जाकर के देवताओं को तंग करेगा, ऋषियों को तंग करेगा, महात्माओं को तंग करेगा, ब्राह्मणों को तंग करेगा, क्योंकि यही लक्षण है राक्षसों का। रावण ने अपने एक हाथ में तलवार उठाई और कहने लगा, महादेव प्रकट हो जाओ मेरे सामने, और यदि आप नहीं प्रकट होते हो मेरे सामने तो ये देखो मेरा 10वां सिर आहुति में। रावण ने अपने हाथ से ही अपना सिर काट करके और यज्ञ कुंड के अंदर स्वाहा कर दिया। इतना बलवान, इतना, सोचो रावण कैसा होगा। अपना सिर काटने की हिम्मत। अरे एक अंगुली में सुई चुभ जाए तो आदमी हाय हाय करता है, एक कांटो चुभ जाए तो, पैर में कांटा चुभ जाए तो आदमी हाय हाय करने लग जाता है। रावण ने एक एक सिर काट करके ये 10वां, ये 9वां, ये 8वां, ये 7वां, और चिल्लाता रहा, हारा हारा बोलो शंकर भगवान की, हारा 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 हारा। इस तरीके से रावण ने अपने 9 सिर काट करके और उस यज्ञ कुंड के अंदर आहुति दे दी। अब उसने कहा कि महादेव अब भी आप प्रकट नहीं होते हो तो मैं अपना 10वां सिर भी काट करके आहुति के अंदर डाल दूंगा, यज्ञ कुंड के अंदर डाल दूंगा। रावण ने अपने सिर को ही हवन सामग्री बना लिया, और जब हाथ में करवाल लेकर के, तलवार लेकर के, तरवार तलवार ये सब संस्कृत के शब्द हैं, और जैसे ही अपने 10वें सिर को काटने के लिए उद्यत हुआ कि भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। वो शंकर भगवान हारा हारा। यह है पंडित रेवती रमन जी महाराज संत शिरोमणि पंडित जी महाराज की महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है धोरा की ढाणी में, जहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में भक्तों का आना होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न तरह की दुकानें भी सुसज्जित हो चुकी है, और आने वाले भक्तों हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के अनुसार यहाँ आसपास के ग्रामीण यहाँ विभिन्न तरह की दुकानें वगैरह लगा रखी है, और एक भव्य मेले का रूप जहाँ पर धोरा की ढाणी बिदासर तहसील का ये दृश्य, जहाँ पर गहरी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली, समाधि स्थल में विभिन्न तरह की दुकानें, प्रसाद, फल फ्रूट, खाने पीने की सामग्री, और लगातार यहाँ आज चूँकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम है, फिर भी यहाँ भक्तों की आप देख रहे हैं कि भीड़ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यज्ञ स्थल की फेरी लगाते हुए भक्तगण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आने वाले भक्तगण जो ये यज्ञ स्थल है, इस यज्ञ स्थल की फेरी लगाते हैं। बहुत ही पूजनीय और पावन स्थान है संत शिरोमणि पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली, उनका मंदिर,
पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली के रूप में पूजनीय है। और यहाँ दूर दूर सुदूर गांव ढाणी ढाणी से यहाँ भक्तों का आने का यह सिलसिला वैसे वर्ष भर जारी रहता है। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं और लाखों की संख्या में भक्तों का आना होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवत प्रेमियों, भगवान की कृपा से आपने आज यज्ञ को 8वां दिन है, सत्संग मिल रही है, यज्ञ मिल रही है, भगवान का दर्शन को लाभ मिल रहा है। मैं 1989 में मैं सेरूने गया, गुरु महाराज सागा मार गुरु महाराज ले गया सेरूने में संता बटे एक मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और 109 कुंडी रुद्रनाग यज्ञ हो भी यज्ञ का मैं 11 दिन 9 दिन पहले सेवा करी और गुरुजी मार सागा पहले दिन दर्शन कर गया एक दिन भी के बाद में बैठ गुरुजी के सामने में बात करी कि गुरुजी अगली साल आप ही यज्ञ करा तो कर सकते बस अगली साल शरीर को रहे 13 फरवरी फागण लागती चौथ बार मंगलवार 1990 ने गुरु महाराज को शरीर ब्रह्मलीन हो गया, सत्य मजार मिल गया। मैं रात्रा 2 बजे पहुंचो, पतो लाग्यो कि आज बात होगी, गुरु महाराज को शरीर ब्रह्मलीन हो गयो और अपनो हाथ में मैं लाग्यो को नहीं, वो पुण्य काम अपने हाथ से हुए को नहीं। तो मैं सुबह धोने पर आयो, धोने पर यार प्रणाम करया आसन में, वहां क्या आंसू आ गया। बी टाइम मारे एक बात देखो सारी लीला को मड़ी है, बी टाइम मारे एक बात दिमाग में आई, दिमाग में गुरु महाराज को संकेत आयो भगवान को कि घनश्याम तू जा शमशान घाट और बट भस्मी ने प्रणाम कर। मैं आयो पाछो गयो विदा से जार मोहन जी लिया सागे, मोहन जी मार सागे चालो चटदा संस्कार हुए, मोहन जी गेड़ा आधा संस्कार में बट गया, भस्मी एकदम सजगी। मैं जार प्रणाम करया, मारी एक गुप्त बात हुई गुरुजी से, जब दिन गोपालपुर में गुरुजी ने छोड़ गयो नहीं, मैं जरा धीरे से बात 2 बीच में ही बात हुई कि 3 दिन थे रेस्ट करो, जनता लारे होगी वो सांस को नहीं हो, एक मिनट को 3 दिन थे आराम करो, मैं 3 दिन बाद आऊं। मैं पठे शमशान घाट में चले संस्कार हुए बट हाथ जोड़ प्रणाम कर बात कही कि 3 दिन को मैं वादो कर गयो आप तो शरीर तो रहे को नहीं, लेकिन मैं 3 दिन बाद आऊं, तीसरे दिन आऊं, मारे सागे धोने चालनो है आत्म रूप में। मैं आयो वापिस ढाणी सगड़ा में ढाणी वाला इकट्ठा हुआ, ई बात पर विचार करो कि आप भस्मी लेवा और भस्मी की समाधि है लगाना संता, लेकिन मांगो परिवार हो, माता जी हा, भाई हा, वे संसार के हिसाब से माना। तो माता बहनों, भाइयों, भगवत प्रेमियों, मैं गाजा बाजाऊं कीर्तन करता गाड़िया ले गया, मांगे पहली घरे गया, गुरु महाराज के घरे जा परिवार ने सागे लियो बट गया जा और संत ले गया पुष्करनाथ जी संता राजन से बाने नींद को नहीं आई, पंडित जी बाने सूर्याराम जी प्रजापत बैठे गवादार बाने पंडित जी बड़े प्रवचन करो, जब पंडित जी बाने कहो थे माने संभाया, संत कहो मैं थाने के संभाल से जना सूर्याराम जी कहो यहाँ अगली बात हुई है, समाधि लागी, आप चालो बोलो मैं साधु शमशान में पहुंच जाऊं। पूरी रात सो पहुंच सके, सुबह उठो कहो रे भाई सूर्याराम खेल तो उल्टो है, समझ में नहीं आ रही, किया जानो पड़ी। पूरी रात से पंडित जी आई बात कह रहे चलो, तो संत आया वहां से पुष्करनाथ जी राजलेश्वर में बहुत तपस्वी संत में भस्मी ले रहा है, विधि विधान से
विधि विधान से भस्मी लाया, गुरु महाराज का चरण पादुका ही, गुरु महाराज के हाथ में डंडो हो, गुरु महाराज के अंतिम समय में चोड़ो हो, वह सारी सामग्री में लेके आया और गाजा वाजा लिया, विधि विधान से बटू ले और विधि विधान से लाके और गुरु महाराज की मूर्ति है नी इनके नीचे समाधि लगाई। के लीला बनी है वो दिन और आज को दिन। लीला गिरी है भगवान शंकर की और बाकी तपस्या की। 93 में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, संकेत हुए, लीला चाली और लीला चलता चलता 3 मार्च 1993 में भगवान शंकर की मूर्ति की प्रतिष्ठा और गुरु महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। पहलो यज्ञ 5 कुंडी, 5 कुंड से यज्ञ शुरू करो। पहला 3 यज्ञ 5 कुंड से हुआ। पछे 11 भगवान का रूप है, 11 रुद्र है, 11 ही दिन है, 11 दिन। इनमें गुरु महाराज की पुण्यतिथि हर बार आ जावे। शिवरात्रि को जो कार्यक्रम है नहीं अपने, ये गुरु महाराज की बात चौथ है नहीं फागणारी आ जावे, तो पुण्यतिथि से लेके या 11 दिन के हिसाब से शिवरात्रि के यज्ञ शुरू हुआ। तो चौथो यज्ञ ले 11 यज्ञ तक 8 दिन, 8 यज्ञ, 11 कुंडी, 11 दिन हुआ। फिर एक युग 12वां साल आयो तो कोई कहो संकेत आयो कि युग ने बनाना है, युग संकेत आयो और पुणे पर बैठा में 5-7 जना सीधो मुंडो निकल गयो। न कोई सोचेड़ो, न कोई विचार करेड़ो, इया करा कुछ भी कौन करेड़ो। मैं सत्य बता रहा हूं थाने। अचानक निकले 11 और 11 121 5 यज्ञ 13, 14, 15, 16 12, 13, 14, 15, 16 5 यज्ञ 121 कुंडी हो गया। के बाद में सगला विचार करो, बड़ो यज्ञ में दौड़ धूप ज्यादा हो, व्यवसाय ज्यादा हो, समय की सगला कमी है। तो अगलो विचार करो कि 100 चलावा जना 51 कुंड यज्ञ को विचार रखो कि 51 कुंड यज्ञ आगे चलावो करो। 17, 18, 19, 20, 21, 22 और वो 23वां 51 कुंड यज्ञ हो कितो आ गयो। 7वां यज्ञ है वो 7वां यज्ञ और अब आ रहे हैं 24वां। 12 वर्ष को एक युग, तो 2 युग हो रहे नहीं। अगलो यज्ञ क्या मासी 2 युग में 24वां। ओम नमः शिवाय। अब हम बात करते हैं संत शिरोमणि पंडित जी रेवती रमन जी महाराज के परम शिष्य रहे घनश्याम जी शर्मा जी से। आप उनके साथ भी रहे हैं और उनसे संबंधित जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी उनसे जानते हैं कि महाराज जी के जीवन से संबंधित कुछ ऐसे आप कैसे आप प्रेरित हुए कि उनके साथ हुए, आपको क्या ऐसी प्रभावशाली बातें लगी और उनके जीवन में प्रभावशाली क्या बातें लगी और किस तरह से आप प्रभावित हुए, किस तरह आप उनके साथ हुए, उनसे संबंधित कुछ विशेष घटनाएं बताएं। संत श्री पंडित जी रेवती रमन जी महाराज तपस्वी थे और बचपन में ही भगवान से जुड़े हुए थे और तपस्या करते रहे। और फिर दौरा की काल्याण की ढाणी में संत आ गए, पंडित रूप में रहने लगे, तपस्या करते गए, करते करते इनको सिद्धि मिल गई। सिद्धि मिलने के बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर दौरा की ढाणी में संन्यास लिया। संन्यास लेकर उसके बाद में जनता की सेवा शुरू कर दी। अनेक प्रकार के रोग, भूत प्रेत, जादू मंत्र, बीमारी सबको सिद्धि के द्वारा भगवान शिव की सिद्धि प्राप्त हो गई। उससे ये सेवा करते गए। उसके बाद में सेवा करते करते संयोग से मेरे पर भगवान की कृपा हुई कि विदासर में उत्तरादाबास में भोलानाथ जी की बगीची है, वहाँ संत आए और वहाँ भागवत की कथा की। मैं वहाँ हमेशा जाता था तो गुरु जी के संपर्क में आया। गुरु जी के संपर्क में आया, गुरु जी के माध्यम से मुझे ज्ञान हुआ। मैंने
गुरुजी को गुरु धारणा की और तब से मैं इनके साथ रहने लगा। नौकरी करता करता समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुजी के साथ रहता। उसके बाद में इनसे जो कुछ भी सीखा, इन्होंने जो जो आशीर्वाद दिया वो चलता गया। 13 फरवरी 1990 को 48 वर्ष की उम्र में गुरुजी का शरीर ब्रह्मलीन हो गया। उसके बाद में 93 में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, भगवान शिव और गुरु महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति प्रतिष्ठा हुई और 97 से यज्ञ शुरू हुए। 97 से अब तक ये 23वां यज्ञ है। लगातार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, भगवान शिव के शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये यज्ञ हो रहा है। यहाँ कोई प्रकार का दान पात्र नहीं है, न कोई चढ़ावा है, न कोई चंदा है, न किसी से 1 रुपया लिया जाता है। जजमान ही ये करा रहे हैं। तो 23वां यज्ञ है। या राम कथा, शिव कथा, भागवत का मूल पाठ होता है, बाहर तीनों का प्रवचन होता है, अखंड ओम नमः शिवाय होता है और हमेशा प्रतिदिन सुबह भगवान का अभिषेक होता है, अखंड ओम नमः शिवाय होता है, यज्ञ होता है। यहाँ सावन में 30 दिन पूजा होती है और हर सोमवार को सत्संग होती है, हर चौथ को जोत होती है, हर चौथ की सत्संग होती है और अन्य भक्त आते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं और किसी प्रकार का चढ़ाव यहाँ प्रसाद ही नहीं चढ़ता। केवल आते हैं वो सामने करके कहते हैं भगवान गुरु महाराज प्रसाद पाओ और खोलते नहीं है, ले जाते हैं और बांटते हैं। तो ये तपोभूमि है, निस्वार्थ है, केवल भगवान की ओर ले जाने वाला स्थान है और मनोकामना पूर्ण करने वाला स्थान है। बोलो सतगुरुदेव पंडित जी महाराज की। पंडित जी का जन्म गोपालपुरा में हुआ था, तो ये यहाँ इस स्थान पर पंडित जी का आना और फिर यहाँ पर किस तरह यहाँ पर इस जगह को पूजित होना और ये मंदिर यहाँ पर पंडित जी का कैसे बना, उससे संबंधित। पंडित जी कालेगा की ढाणी में शिव मंदिर था, वहाँ आए गोपालपुरा से, शिव मंदिर में पूजा करते और पंडिताई का गांव में धीरे धीरे लोगों को काम करते, लेते देते कुछ भी नहीं थे और विद्यार्थियों को भी पढ़ाते। फिर वहाँ तपस्या करते करते वहाँ से रवाना होकर कालेगा ढाणी को छोड़ दिया तपस्या में और फिर शिवराम की ढाणी आ गए। शिवराम की ढाणी से फिर जो है तपस्या करके धोना की ढाणी आ गए। फिर उन्होंने जब संन्यास लिया तो संन्यास लेते समय इस स्थान को गांव वालों ने कहा, तो उन्होंने इस स्थान को, ये तपोभूमि है, उन्होंने कहा कि ये गोरखनाथ जी की तपोभूमि है, इसलिए इस स्थान को चुना उन्होंने। और गांव वालों ने ये जगह जो है, जो जिनकी ये थी ना, वो रामनाथ जी के पिताजी थे, उन्होंने ये ज़मीन ढूंढने के लिए छोड़ दी और उन्होंने गोरखनाथ जी के धोने की स्थापना कर, शिवलिंग की स्थापना कर और अपनी तपस्या जो है शुरू कर दी। अभी वर्तमान में यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? अभी वर्तमान में यज्ञ चल रहा है 51 कुंडी 153 जोड़ों के साथ और 3 शास्त्र का मूल पाठ हो रहा है, शिव पुराण, भागवत और रामचरितमानस का मूल पाठ और तीनों का ही बार प्रवचन हो रहा है और अखंड ओम नमः शिवाय चल रहा है और प्रतिदिन अभिषेक हो रहा है, महामृत्युंजय जाप हो रहा है। ये पुजारी हैं, ये पूजा करते हैं बहुलाल जी प्रजापत। जैसे मैं गुरुजी का शिष्य हूँ वैसे शिष्य हैं ये हमेशा इनके घर पर रहते थे पहले गुरुजी। और ये सेवा करते थे और आज भी दोनों टाइम मंदिर की सेवा यही करते हैं। बहुलाल जी प्रजापत यही ढाणी के हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं ये। तो अब जो आज जो वर्तमान में जो ये मुख्य जो आयोजन होते हैं महाशिवरात्रि वगैरह पे, तो कितनी भीड़ होती है? भीड़ तो यहाँ 11 दिन का कार्यक्रम है, 11 दिन में 5-4 लाख आदमी दर्शन करते हैं यहाँ। तो किस तरह से यहाँ आसपास के ग्राम और पुलिस प्रशासन का सहयोग है? दूर दूर से सारी व्यवस्था है, भगवान की कृपा, यहाँ शांति रहती है, पुलिस व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, कार्यकर्ता खूब है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और यात्री ये मान लो चूरू जिला, बीकानेर जिला, सीकर जिला, नागौर जिला, यहाँ तक के करीब करीब गांव से आदमी आते हैं। बिल्कुल गांव ढाणी से यहाँ अभी क्योंकि महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है और पंडित जी भगवान शिव के परम भक्त थे और यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है और अपने आप ही भक्त अपनी व्यवस्था बनाते हैं, जैसा कि अभी मास्टर जी ने बताया, और आप उनके साथ भी रहे हैं, उनका सानिध्य आपको मिला है। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम बिदासर तहसील धोरा की ढाणी संत शिरोमणि पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली से। क्योंकि महाराज श्री भगवान शिव और गोरखनाथ जी के परम भक्त थे और चूँकि अब
2-3 दिन बाद में ही महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। तो यहाँ पर भगवान शिव के महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन होते हैं और लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर जुटते हैं, पंडित जी के दर्शन करते हैं, तपोस्थली के दर्शन करते हैं। उनसे संबंधित सभी चीज़ें भी यहाँ पर संग्रहित रखी गई है। गहरी आस्था यहाँ पर लोगों की जुड़ी हुई है और बहुत ही पावन और तपोस्थली के रूप में है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पंडित रेवती रमन जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोग जुटते हैं। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम धोरा की ढाणी से संत शिरोमणि पंडित रेवती रमन जी महाराज की तपोस्थली से। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।